नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी कैबिनेट ने आबकारी नीति पर लगाई मुहर, उत्तराखंड में नक्शा पास कराना हुआ आसान। हरिद्वार में हकम की 60 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। अल्मोड़ा नगर में पीने का गंदा पानी सप्लाई होने से लोग परेशान। अल्मोड़ा बागेश्वर में प्रदर्शनों से सर्दी में गर्माहट। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति ने कहा, पहाड़ पर श्वेत क्रांति ला रही हैं महिलाएं, डेयरी से जुड़ी महिलाएं सम्मानित। एसटीएच हल्द्वानी में ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग ने बढ़ाई मुश्किलें। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैकिंग डिवाइस की बाध्यता हो खत्म। ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराएं, हाईकोर्ट। पीसीएस में 40% सिलेबस होगा स्थानीय। उपनल कर्मियों ने सेवा समाप्ति के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। चारधाम केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी, लिंचौली और केदारनाथ के बीच रास्ता बंद। यात्रा से पहले आंदोलन की तैयारी में जेएमबीएन कर्मचारी। पौड़ी में एरियर भुगतान को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने दिया धरना। प्राइवेट स्कूलों ने 10% तक बढ़ाई फीस। पटवारी पेपर लीक मामले में 5,000 का इनामी गिरफ्तार। बारिश और ओलों से फसलों को भारी नुकसान, देहरादून में बागवानी को 30% तक नुकसान, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास कराने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आवासीय भवनों का नक्शा पास कराने के लिए अधिकार प्राधिकरणों के पास था, जिसमें लंबी प्रक्रिया की वजह से काफी समय लग जाता था। इस समस्या को देखते हुए आवास विभाग की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास कराने के लिए पहले ही सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है, जिसके बाद अब कैबिनेट ने यह सुविधा आवासीय भवनों के लिए भी मंजूर कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि नई व्यवस्था से आम लोगों को भी लाभ होगा। आवासीय भवन का नक्शा पास कराना पूरी तरह आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होगी। प्राधिकरण के इंजीनियर सिर्फ नक्शे के मामले में लैंड यूज, जमीन का स्वामित्व और नक्शे के अनुसार शुल्क की ही जांच करेंगे। कैबिनेट ने शराब की प्रति बोतल पर 3 रुपये सेस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रति बोतल 1 रुपया गौ संरक्षण, 1 रुपया महिला कल्याण व 1 रुपया खेल कल्याण के लिए शेष लगाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने यूके SSSC भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड हकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। 156 वर्ग मीटर के इन दोनों भूखंडों पर फ्लैट बनाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य भी किया गया था। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश पर कार्रवाई की गई। हरिद्वार तहसीलदार को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया। एसटीएफ के इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि हकम सिंह ने पिछले साल यहाँ 78 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट लिए थे। यहाँ प्लॉट बनाने की तैयारी थी। जमीन का बाजार मूल्य 60 लाख रुपए बताया जा रहा है। तहसीलदार रेखा आर्या ने बताया कि डीएम के आदेश के बाद संपत्ति कुर्क कर दी गई। संपत्ति पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायत को कूड़ा निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। राज्य सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 से 2,000 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उसे लागू कर रिपोर्ट पेश करनी है। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर कर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए आवंटित भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसके लिए अलग से शपथ पत्र पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां कूड़ा फैला रहता है, महीने में 5 दिन उनकी जांच की जाए, जिसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, शहरी विकास और जिला प्रशासन के सदस्यों को शामिल करें। कूड़ा फैलाने वाले के खिलाफ जुर्माना लगाकर उनकी वसूली पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले में अल्मोड़ा हॉलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारण को नियमावली बनाई थी। 2018 में केंद्र सरकार ने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए हैं, जिसमें उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक वापस ले जाएंगे। अगर उन्हें नहीं ले जाते तो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका और अन्य को उसके निस्तारण के लिए फंड देंगे। लेकिन उत्तराखंड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं। सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास, सचिव पंचायती राज, सचिव वन पर्यावरण और निर्देशक शहरी विकास कोर्ट में पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।
देहरादून उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तर्ज पर हो सकता है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने पिछले माह कार्मिक विभाग को पीसीएस परीक्षा का सिलेबस संघ लोक सेवा आयोग के आईएएस परीक्षा की भांति करने का प्रस्ताव भेजा था। आयोग का तर्क था कि परीक्षा सिलेबस में बदलाव से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को दोहरा लाभ होगा। उन्हें पीसीएस और आईएएस की तैयारी के लिए अलग अलग तरह का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। एक नए सिलेबस जहां से उत्तराखंड के युवाओं को पढ़ाई में आसानी होगी, वहीं इसके अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में चयन के भी मौके बढ़ जाएंगे। इस प्रस्ताव को लेकर सोमवार को सचिवालय में सचिव कार्मिक शैलेश बेगोली की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें यूपीएससी के तर्ज पर सिलेबस बनाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। सिलेबस में बदलाव के साथ ही निर्णय लिया गया है कि प्री परीक्षा में 25% और मेंस परीक्षा में 40% सामग्री उत्तराखंड से जुड़ी होनी चाहिए। बैठक में आयोग के सचिव गिरधारी रावत और अन्य अफसर मौजूद रहे। विदित है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू पैटर्न में बदलाव कर चुका है। अब इंटरव्यू के दौरान एक्सपर्ट के पास अभ्यर्थियों का नाम और रोल नंबर के बजाय कोड मार्किंग होगी। इस व्यवस्था से एक्सपर्ट को भी अभ्यर्थियों के नाम का पता नहीं चल सकेगा। देहरादून सरकारी विभागों से सेवाएं खत्म करने के विरोध में उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध किया। शांति कर्मचारियों ने मंगलवार को 2 घंटे कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। उपनल कर्मचारी महासंघ का आरोप कि सरकार ने कर्मचारियों को नहीं हटाने का वादा किया था, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। महासंघ के आह्वान पर सोमवार को कर्मचारियों प्रदेश भर में समर्थन प्रदर्शन किया। दून अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि 2018 में कोर्ट ने राज्य सरकार के उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण के आदेश दिए थे। सरकार इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके बाद कर्मचारी को हटाया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। महामंत्री विनय प्रसाद ने बताया कि महासंघ ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से अनुरोध किया है कि 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से एलएसपी वापस ली जाए। इस दौरान उपनल महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना रौथाण, दून अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेहा बिष्ट, मंजू तिवारी, महेश भट्ट आदि मौजूद रही। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसमें लिंचोली से केदारनाथ तक पैदल आवाजाही फिर से बंद हो गई है। केदारनाथ में करीब 1.5 फीट तक बर्फ गिर गई, जिससे यात्रा व्यवस्था में जुटे अधिकारी, कर्मचारियों, मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग डीडीएमओ को अब लिंचोली से केदारनाथ तक पैदल मार्ग से दोबारा बर्फ हटानी पड़ेगी। आगामी 15-25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुलने हैं। ऐसे में केदारनाथ में सभी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, किंतु 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी ने यात्रा व्यवस्था में जुटे अधिकारी, कर्मचारी, मजदूरों के कदम रोक दिए हैं। लिंचोली से केदारनाथ तक पैदल मार्ग में रास्ते के चलते आवाजाही फिर से बंद है, जबकि भैरव ग्लेशियर पर भी काफी बर्फ गिरी है। ऐसे में डीडीएमए को बर्फ हटाने से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि इससे पहले डीडीएमए ने गौरीकुंड से केदारनाथ का पैदल मार्ग से बर्फ हटाते हुए आवाजाही शुरू करा दी थी। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के ईई परवीन कर्णवाल ने बताया कि 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे केदारनाथ धाम में 1 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। लिंचौरी से केदारनाथ तक आवाजाही नहीं हो पा रही है। 250 मजदूर केदारनाथ में रुके हैं, जबकि 200 मजदूर सोनप्रयाग में। उन्होंने बताया कि मौसम खुलते ही बड़ी संख्या में मजदूरों को लिंचौली से केदारनाथ के बर्फ हटाने में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पैदल मार्ग से बर्फ हटाए हुए 6 फीट आवाजाही के लिए तैयार कर दिया गया था, किंतु 2 दिनों की बर्फबारी ने काफी मुश्किल पैदा कर दी है। पौड़ी सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एरियर के भुगतान की मांग को लेकर सीएमओ कार्यालय परिसर में नारेबाजी की। सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारी एरियर का भुगतान न होने से आक्रोशित है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 1995 से 2010 के लिए एरियर का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। कर्मचारियों ने एरियर का भुगतान नहीं किए जाने पर अनशन किए जाने की चेतावनी दी। सोमवार को सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष गणेश नेगी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने बताया कि जनपद पौड़ी में 200 से अधिक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्मिक हैं, जिन्हें वर्ष 1995 से लेकर 2010 तक एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। कहा कि सरकार की विरोधी से परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारी को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट की सिंगल व डबल बेंच ने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द एरियर का भुगतान दिए जाने का आदेश दिया था। अध्यक्ष नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कार्मिकों के हित में फैसला सुनाते हुए एरियर के भुगतान का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 से अक्टूबर 2000 तक के एरियर का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार और नवंबर 2000 से 2010 तक का भुगतान उत्तराखंड सरकार को करने का आदेश दिया है। बताया कि यूपी सरकार बजट सरकार को एरियर का भुगतान कर चुकी है।
जनवरी 2023 में प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक ने समस्त जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एरियर के भुगतान के निर्देश दिए, लेकिन पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आज तक भुगतान नहीं हो पाया। कोषाध्यक्ष मुन्नी देवी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्मिकों को अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कहा कि एरियर का भुगतान जल्द न होने पर अनशन तक किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में राजेंद्र सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह, दिनेश पंत, कीर्ति कुकरेती, आशा भटनागर, बिमल रावत सहित बड़ी संख्या में कार्मिक शामिल रहे। देहरादून में कई स्कूलों ने नए सत्र से फीस में 10% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि कई बढ़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा एडमिशन और एनुअल फीस के नाम पर 4 से 8 हज़ार रुपये अभिभावकों से लिए जा रहे हैं। अप्रैल से स्कूलों में नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान होने लगे हैं। किताब, कॉपी और स्टेशनरी पर महंगाई के मार के बाद नए सत्र से फीस बढ़ाने से अभिभावक परेशान है। देहरादून के स्कूलों ने कोविड में फीस नहीं बढ़ाने का हौला देते हुए ट्यूशन फीस में 10% तक बढ़ोतरी की है। कई स्कूलों ने मार्च में अप्रैल की एडवांस फीस जमा करवा ली थी। कुछ स्कूल भी नए सत्र से 10 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी में है। देहरादून जिले में ओलावृष्टि से मटर, गोभी की फसल खराब हुई। फ्लावरिंग सीजन के चलते हुए आड़ू, पूलम, खुमानी के अलावा सेब और नाशपाती की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिला उद्यान विभाग को मोबाइल टीमों से मिली रिपोर्ट के अनुसार त्योणी में 150 हेक्टेयर में फल की पैदावार को नुकसान हुआ है, जिसमें 27 लाख सब्जी रुपये के नुकसान का आकलन है। सब्जियों में 160 हेक्टेयर भूमि पर 96 लाख के नुकसान का अनुमान है। इस तरह कोटी कनासर में 23 हेक्टेयर पर फल और 21 हेक्टेयर पर सब्जी की फसल खराब हुई है। फलों में 14.5 लाख और सब्जियों की फसल में 12 लाख के नुकसान का आकलन है। फल सब्जियों को 25 से 30% नुकसान का अनुमान है। बाकी जगहों पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में भी फसल को 10% नुकसान की आशंका है। किसान राजवीर सिंह रहमान, गालिब पवन चौहान का कहना है कि हवा और बारिश के चलने के कारण गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। गेहूं के दाने काले होने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। क्षेत्र में लगभग 10% फसलों का नुकसान का आकलन है। सब्जियों में गोभी, आलू, पालक, मूली आदि सब्जियों को भी हानि पहुंच सकती है। प्रश्न पत्र लीक कांड में फरार चल रहे 50,000 के इनामी आरोपी डेविड को एसआईटी ने भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पूर्व में वन दरोगा भर्ती प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में ब्लूटूथ से नकल कराने के आरोप में जेल जा चुका है। एसटीएफ ने मामले में लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी ऋतु, पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल, उनके भतीजे संजीव को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 40 लाख से अधिक की रकम बरामद की गई। इसके बाद प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी अब तक प्रकरण में कई आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन आरोपी डेविड पुत्र साधुराम निवासी बारकपुर अक्सर फरार चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी डेविड ने अभ्यर्थी से मोटी रकम और शैक्षणिक दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर बिहारीगढ़ सहारनपुर के रिजॉर्ट में प्रश्न पत्र पढ़वाया था। एसआईटी ने उन्हें रविवार देर रात भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि वन दरोगा भर्ती प्रश्न पत्र प्रकरण ब्लूटूथ से नकल कराने के आरोप में भी जेल जा चुका है, जिसके खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज